आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, सबसे पहले आप सभी की मोहब्बतों को तहे दिल से सलाम, सैल्यूट। आपके प्रेम स्नेह, आपकी सपोर्ट को, जो लगातार 2 साल से निरंतर नया हिंदुस्तान चैनल को आप लोग कीमती वक्त निकाल कर अनमोल वक्त देते हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं और तहे दिल से आपके इस मोहब्बत को, आपके इस जज्बे को सलाम और तहे दिल से सैल्यूट। प्यारों से आपको बताते चलें, पूरी कोशिश होती है कि कोई भी कंटेंट जो महत्वाकांक्षी बिंदुओं पर हम बनाएं, ख़ास तौर से समाज के हित में, राष्ट्रीय हित में। और फिर पूरी कोशिश होती है कि कुरान और गीता के सापेक्ष में उस मूल मंत्र के सार के अंदर हम निष्पक्षता के साथ, सच्चाई के साथ आप लोग के लिए उस समस्या के निस्तारण के लिए, शासन प्रशासन के लिए वो दिखा सकें और आम जनता की आवाज़ बनकर शासन प्रशासन तक उस गंभीर समस्या का निस्तारण हो सके। इसके अलावा आपको हम बताते चलें प्यारे व्यूअर्स, कभी भी कवरेज करने के लिए या कोई भी हमने प्रमोट किया है किसी को भी बुलंदशहर ज़िले के अंदर, पूरी कोशिश होती है। आप देख सकते हैं सारा कंटेंट हमारा बुलंदशहर ज़िले का ही है। बुलंदशहर ज़िले से बाहर वक्त भी नहीं मिलता और दिल भी नहीं करता है। और हालांकि काफ़ी जो दर्शक हैं वो काफ़ी कहते हैं ग्रेटर नोएडा, एनसीआर से भी, दिल्ली से भी। बहरहाल तो पूरी कोशिश ये होती है आत्मा की आवाज़ से कि निष्पक्षता के साथ में सच्चाई का दामन पकड़कर हम कंटेंट दे सकें और ख़ास तौर से राष्ट्रीय हित में, समाज के हित में। फिर हम पूरी कोशिश करते हैं, चाहे जो यहाँ पर प्रशासन, ज़िला प्रशासन हो, उसके अंदर यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं, कर्मचारी से लेके आला अधिकारी तक, और जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, और तो पूरी कोशिश होती है ताकि कम से कम वो अपने कर्तव्य को निभा सकें। अब आपको हम बताते चलें प्यारवर्स, पूरी कोशिश होती है, जो सड़कों का हाल था यहाँ पर बुलंदशहर सिटी का, काले आम से सियाना बस अड्डा और बाबू नासिदास चौराया, और बाबू नास चौराहे से बाईपास हम चलेंगे ख्वाजालाल बर्नी, अवंतिका देवी जो तिराया है, तो वहाँ से लेके फिर बाईपास बुलंदशहर सिटी, काली नदी पुल, तो बहुत जर्जर हालत में थी। रोज़ एक्सीडेंट हो रहे थे। और सिटी की आपके अंसारी रोड चौराया से डिप्टीगंज तक, ये बिल्कुल 1 साल से ज़्यादा टाइम में ये खस्ता हालत में पड़ी हुई थी। रोज़ ट्रियाँ पलट रही थी, चोटिल हो रही थी। स्कूटी पे हमारी महिलाएं, गृहिणियाँ, बेटियाँ स्कूटी से सफ़र के दौरान जब भी वो अंबर सिनेमा को उनको जाना होता था या आना होता था, तो बहुत 3-3, 4-4 मीटर के गड्ढे होते थे चौड़ाई में, और 1-1, 1.5 फीट की उसकी गहराई होती थी। तो बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को चोटें लगी हैं, उनकी हड्डियाँ टूटी हैं, फ्रैक्चर हुए हैं। इसके साथ साथ 24 घंटे 12 महीने लगातार यहाँ पर गुबार रहता था, धूल, और जैसे मानो कि आंधी चल रही हो। और हज़ारों लोगों को नदी के पुल से, काली नदी पुल सिटी, सियाना रोड से सियाना बस अड्डे तक, जितने व्यापारी संगठन के लोग हैं, जितने व्यापारी हैं, वो सब लोग भली बाती, आप लोग वहाँ पर सत्यापन कर सकते हैं कि कितने लोगों को एलर्जी हो चुकी है, और उनकी एलर्जी और कफ, खांसी वगैरह अभी तक सही नहीं हो पाई है, जितने, क्योंकि इतनी डस्ट रहती है। और अभी भी सड़क बन गई है और कुछ बनने जा रही है, कुछ बाकी है। तो सबसे पहले तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। उसके बाद में डीएम साहब सीपी सिंह जी के यहाँ पर उन्होंने नवरात्रि से पहले यहाँ पर अंसारी रोड, जो कि सीसी 52 या 56 साल के बाद पहली बार आज़ादी के बाद में बना है, वो व्यापारी संगठन ने भी उसमें बहुत बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और क्वालिटी, गुणवत्ता के साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं होने दिया, और वो भी बन के तैयार हो गया। और अंसारी रोड चौराहे से बात करें तो डिप्टीगंज, वो भी बहुत अच्छा रोड बन गया है सिटी का। काले आम मोतीबाग से लेके आपका सियाना बस अड्डे तक, जो काली नदी रोड कहलाई जाती है, सियाना रोड कहलाई जाती है, वो उस पर भी काम चल रहा है। और काफ़ी जगह उसमें पैचेस भी लग गए हैं, और काफ़ी जगह पर वो उसमें एक लेयर भी डाली जा रही है। गुणवत्ता का तो आप लोग देख सकते हैं। बहरहाल जो भी बजट है, जैसा भी है,
लेकिन हम आशा उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने बार बार ये दिशा निर्देश दिए हैं सभी डिपार्टमेंट्स को और सभी ज़िला प्रशासन को कि जिस शहर के अंदर, जिस सिटी में जहाँ पे भी रोड रिपेयर हो रही है या नई बनाई जा रही है, उसके लिए 5 साल की उस संस्था के लिए, उस कंपनी या टेंडर या वेंडर वालों को मेंटेनेंस रिपेयर करानी पड़ेगी। तो जैसे भी आगे हालात होंगे हम पूरे अवगत कराएंगे ग्राउंड जीरो से। तो प्यारे वर्ष आपको बताते चलें कि पूरी कोशिश ये हो रहती है कि जनहित में, बाकी पत्रकारिता का धर्म होता है कि जनता की सच्चाई के साथ आवाज़ शासन प्रशासन तक उस गंभीर मुद्दों को हम अवगत करा सकें, ताकि समय रहते शासन प्रशासन से उस गंभीर समस्या का जनहित के अंदर निस्तारण हो सके, ताकि सरकार की छवि धूमिल ना हो सके। और सरकार का भी ये दायित्व होता है और ज़िला प्रशासन का भी एक कर्तव्य होता है कि वो अपने उस कर्तव्य को निभाकर जनहित में जो कार्य होते हैं उसमें देरी न कर तत्काल एक्शन लें और ऑन द स्पॉट उसको समाधान कराएं, जनता को राहत देने का काम करें। अब 6-6 महीने से अगर यहाँ पर गड्ढे हुए थे, एक्सीडेंट हो रहे थे, हज़ारों लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ प्यारे व्यूअर्स, फील्ड में रहता हूँ, जो लोग अपनी बेटी का भात देने जा रहे थे, रिश्ते के लिए जा रहे थे, अपने पर्सनल व्हीकल से, 2 व्हीलर से या ई रिक्शा से, या सिटी में शॉपिंग के लिए, महिलाओं की, उनके परिवार की महिलाओं की जो हड्डियां टूट गई टिर्री पलटने में, उसका कौन जिम्मेदार है? उसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? कौन दोषी है? 1 साल के बाद में गड्ढा मुक्त हुई है काली नदी रोड, अब आकर उस पर जो है मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, व्यापार संगठनों ने बहुत सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया और हम भी पूरी कोशिश करते हैं प्यारे व्यूअर्स कि जनहित में, राष्ट्रीय हित में, समाज के हित में ऐसे महत्वाकांक्षी सामाजिक मुद्दों को हम उठाकर समय रहते कम से कम जनता के लिए उनकी आवाज़ बन सकें और जनता के लिए काम करा सकें, और समय रहते शासन प्रशासन भी उन ग्राउंड जीरो से वो नए हिंदुस्तान चैनल के द्वारा वो देख सकें और उस पर एक्शन ले सकें। इसके अलावा कभी भी कोई दूसरा हमारा कोई तात्पर्य नहीं रहता है। आप लोगों से फिर मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा सरकार और शासन प्रशासन से, आला अधिकारियों से, कि जाहिद अली ख़ान नए हिंदुस्तान चैनल और हमारी टीम कभी भी किसी भी कवरेज करने के लिए हमने कभी आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया है और ना ही कभी किसी तरह का हमने किसी से लाभ उठाया है। और मैं किसान परिवार से हूँ, पूरी कोशिश होती है जनहित में, राष्ट्रीय हित में, समाज हित के अंदर हम अपने दायित्व को निभा सकें, उस पत्रकारिता के राजधर्म को बिना किसी डर के और बिना किसी दबाव के, चूँकि सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। सब लोग अपनी अपनी सबकी कार्यशैली है, कार्यपालिका में सबकी अपनी अपनी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, उसी ड्यूटी पर उनको जो है डिप्यूट किया हुआ है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने। सब लोग अपना कर्तव्य को निभाएं और जो कर्तव्य नहीं निभाएगा, जाहिर सी बात है कि 2 दिन, 10 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने जनता तराई करने लगती है और फिर शासन तक बात जाती है और फिर मेरिट पर वो कार्यशैली, वो चाहे कितना ही अच्छा काम कर लें, एक बार उनका जो है, अब तत्कालीन यहाँ पर जो डॉक्टर रोशन जैकब जो यहाँ पर डीएम साहिबा जो काम करके गई हैं, यहाँ से प्रमोशन लेकर वो कमिश्नर रहीं और 2-3 डिपार्टमेंट की वहाँ पर वो सेक्रेटरी और आपके उस पर बहुत अच्छे महकमों में सेक्रेटरी के पद पर वो कार्यरत हैं, कमिश्नर हैं, लखनऊ की लगातार बनी हुई हैं। तो सभी को, कर्मचारी से लेकर ज़िलाधिकारी तक, सबको अपने दायित्व को निभाना चाहिए। जिस तरीके से रूटीन की लाइफ में, दिनचर्या के उसमें हम लोग अपने परिवार के लिए सोचते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, जूते की पॉलिश से लेके नाखून तक और अपनी पैंट की क्रीज तक, अपनी गाड़ी जो कि सरकारी गाड़ी है उसमें मक्खी भी नहीं बैठ पाए उसका भी ख्याल रखते हैं। सरकारी आवास में जितने भी वहाँ पर गार्डन होता है, प्रॉपरली वहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पर छिड़काव होता है मच्छरों के लिए कीटनाशक, ताकि वहाँ पर ऐसी चीज़ें ना हो पाएँ। और गमलों की क्रॉपिंग होती है पेड़ पौधों की, तो हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है जितने भी यहाँ पे अफसरान हैं या पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो कम से कम उसी पैटर्न पे, उसी आस्था के अंदर कम से कम ये सबका फ़र्ज़ बनता है
कि उसी आस्था के साथ में अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, गीता के सापेक्ष और कुरान के सापेक्ष। और कहीं पर कोई बात आ रही है, हमारी बात कहीं पर कोई नज़र आती है, तो बिल्कुल हमें बताया जाए, बुलाया जाए, संज्ञान में हमारे डाला जाए। लेकिन सुनी सुनाई बातों पर और एक द्वेष भावना में अपना कर्तव्य ना निभाकर और एक उसमें पॉलिटिक्स और राजनीति के उसमें भेंट चढ़ जाना, ये बहुत समाज के लिए बहुत घातक है, ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत घातक है, और कहीं ना कहीं हमारे शहर के लिए घातक है और सरकार के लिए भी घातक है। तो होना ये चाहिए पॉजिटिव वे के साथ में। जब इतनी यहाँ पे दिक्कत होती है तो तभी हम बनाते हैं प्यारे वर्स। इसका आप देख सकते हैं पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, निःशुल्क हमने पूरे बुलंदशहर ज़िले को पॉजिटिव वे के साथ में हर डायमेंशन में हमने एक्सप्लोर किया है। नए हिंदुस्तान के अलावा जितने भी यहाँ पर लोकल चैनल हैं, शायद राष्ट्रीय हित में, देश हित में, समाज के हित में शायद ही कोई दूसरा बुलंदशहर की धरती पर कोई चैनल हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूट्यूब चैनल पर जो दिनचर्या निकलते ही, दिनचर्या होते ही अपने तमाम सामाजिक मुद्दों को पॉजिटिव के साथ में राष्ट्रीय हित में उनको उठाते हैं, ताकि समय रहते शासन प्रशासन कार्रवाई कर सके और जनता को राहत देने का काम कर सके। तो पूरी कोशिश होती है प्यारवर्स के निःशुल्क राष्ट्रीय हित में हम कभी किसी से पैसे नहीं लेते हैं और ना ही कोई हमारा राजनीतिकरण है। पूरी कोशिश होती है, दिल धड़कता है, आत्मा की आवाज़ रहती है हमेशा समाज के लिए, समाज की जनता के काम हो। जब हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम करें, डेड ऑनेस्ट मुख्यमंत्री हैं, तो ज़िले के तमाम प्रशासन के अधिकारी भी अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाएं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है या जो जितने भी ब्यूरोक्रेसी के हमारे यहाँ पे सिविल अथॉरिटी के जितने भी अफसर हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने बुलंदशहर बाईपास चीलघर से लेके सियाना रोड इमलिया को चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए का बजट भी वो स्वीकृत उसकी प्रदान कर दी गई है और अलाउ कर दिया है, और धनराशि भी शायद आ गई होगी, आने वाली होगी, और उस पर भी काम शुरू हो चुका है। उसके लिए भी हम सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और श्रीमती अंकुर लाठर जो कि वाइस चेयरमैन हैं बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, अंकुर लाठर जी IAS मैम का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि बुलंदशहर सिटी के चारों तरफ जो दबाव रहता है, बहुत घनत्व रहता है हैवी ट्रैफिक का, कहीं ना कहीं उससे बुलंदशहर की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो पूरी कोशिश यही होती है प्यारवर्स कि सभी लोग अपना अपना हम दायित्व निभाएं। पत्रकार बंधु और मीडिया बंधु अपने पत्रकारिता का राजधर्म निभाते आए हैं। जो लोग दलाली करते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं शासन प्रशासन को और सच्चाई से कोसों परे, उन पर बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए। और उनका शासन प्रशासन को पता भी है हर ज़िले के अंदर कितने पत्रकार देश हित में सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं और उनके कंटेंट में सच्चाई नज़र आ रही है। हर एक इंसान को, छोटा सा ज़िला है, सभी को एक दूसरे का पता है, जनता को, अधिकारियों का भी पता है, और अधिकारियों को तमाम यहाँ पर पत्रकार और समाज सेवी उनका भी पता है, उनके फैमिली बैकग्राउंड का भी पता है। तो उसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और कोशिश ये होनी चाहिए सब लोग समाज को मजबूत बनाएं, अपने अपने दायित्व को हम निष्ठापूर्वक, विशेष रूप से जनप्रतिनिधि ऐसे डेड ऑनेस्ट मुख्यमंत्री के होते हुए भी अगर बुलंदशहर सिटी, हमारा जो कस्बे हैं हमारे गुलाउठी, खुर्जा, सियाना, अनूपशहर, जहांगीराबाद और इसके साथ साथ शिकारपुर, उससे भी हालत अगर ख़राब रहती है सड़कों की या दूसरी मुद्दों पर, तो ये अपने आप में बहुत सोचने की बात है, अति निंदनीय है। और हम सबको सोचना चाहिए, तमाम ब्यूरोक्रेट ज़िले के, ज़िला प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को, कि आखिर कौन से कारण हैं सबके होते हुए भी बुलंदशहर सिटी की सफाई सुथराई और सड़कों के और ड्रेनेज और नालियों की सफाई प्रॉपर क्यों नहीं हो पाती है।
बुलंदशहर ज़िले के कस्बे हमारे एनसीआर रीजन में दिल्ली की तर्ज पर हैं। हर अगर मानकों के स्वरूप हम उनको तोलें या देखें तो कम से कम एक ये सवाल खड़ा होता है। तो उसमें सबको आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए। बुलंदशहर सिटी के अंदर, बुलंदशहर शहर के अंदर जितने बुद्धिजीवी रहते हैं उनके लिए मेरा एक सवाल है कि आप लोग जागरूक रहें अपने शहर के प्रति, चाहे आप राजनीतिक पार्टी में कोई भी आपकी किसी भी तरह की आपकी विचारधारा है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं क्योंकि बुलंदशहर की बेटी, बुलंदशहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और बुलंदशहर के विकास से अच्छे रिश्ते आसपास के ज़िलों से आएंगे। अगर हमारा बुलंदशहर सिटी कस्बों से बदतर रहा और बदतर बीच में जैसे रहा, सड़कें ख़राब रहीं, गड्ढे रहे और धूल और गुबार रहा, उसका ज़िम्मेदार कौन, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? धन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री यहाँ पे 5-6 बार आ चुके हैं, बार बार ये कहते हैं बुलंदशहर की जनता विकास की दृष्टिकोण से अपने आप को एनसीआर का पार्ट समझे, लेकिन धरातल पर ग्राउंड ज़ीरो पर सच्चाई आप सब हम लोग जानते हैं। बहरहाल देर से सही दुरुस्त सही अब हालात पहले के मुकाबले में गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं सड़कें, कुछ बाकी हैं तो उस पर काम चल रहा है। उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं ज़िला प्रशासन के। और एक ही दिल से सवाल है, एक ही दिल से सभी के लिए पैगाम है, जनता के लिए भी, सरसमाज की जनता के लिए और तमाम ज़िला प्रशासन के लिए, कि हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलें, अपने ज़िले को अच्छा बनाएं और सौंदर्यकरण के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, बेहतर हो। हापुड़ का आप देख सकते हैं, प्यारवर्स खुर्जा का देखें, आप बुगरासी का देखें, सारे कस्बे हमारे ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर हैं इन 10 साल के अंदर। तो वो कौन से कारण आप सब लोग जानते हैं, मैं आगे डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो शर्म की बात है और बहुत ज़्यादा दुखद है। तो पूरी कोशिश होनी चाहिए बुलंदशहर सिटी हमारा, कम से कम हम गर्व से कह सकें ये हम बुलंदशहर सिटी के अंदर हैं, बुलंदशहर ज़िले के रहने वाले हैं। तो सिटी हमारा कस्बों से बेहतर हो, तमाम यहाँ पे सौंदर्यकरण हो। अभी दीपावली आने वाली है, दशहरा हो गया, प्यारीवर्स जितने भी चौराहे हैं, मेन चौराहे हैं नगर पालिका के द्वारा, नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन साहिबा श्रीमती दीप्ति मित्तल जी, वो भी कम से कम संज्ञान लें। जितनी भी लाइटें हैं, चाहे वो अंसारी रोड हो या आपका कालेआम हो, सियाना बस अड्डे यहाँ पे जो बाबू नासिदा चौराहा है यहाँ पर लाइट ख़राब है, तहसील पर लाइट ख़राब है, हाई मास लाइट जितने भी यहाँ पर हैं उस पर भी कम से कम नज़र सानी होनी चाहिए ज़िला प्रशासन की। विशेष रूप से नगर पालिका के ईओ अपनी टीम को भेजकर बारी बारी से, चाहे वो यमुनापुरम हो, पूरे बुलंदशहर सिटी को जगमग होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। तो अभी से कल से तैयारी होनी चाहिए। और काफ़ी जैसा भी हम बता रहे हैं कि बुलंदशहर यहाँ पर सियाना बस अड्डा जो बाबू नासिदा चौराहा है, यहाँ पर हाई मास लाइटें पिछले 4-5 महीने से ख़राब पड़ी हुई हैं, कभी जल जाती हैं, ज़्यादातर बंद रहती हैं। तहसील ऊपरकोट सिटी कोतवाली के सामने जो तहसील परिसर है, कैंपस जो वहाँ पर तहसील पर बुलंदशहर सिटी कोतवाली के सामने ऊपर, वहाँ पर हाई मास टावर लगा हुआ है, वो बंद है 5-6 महीने से। साटा में वहाँ तो बहुत सारी जहाँ पे भी ख़राब लाइट पड़ी हुई हैं उनको सही कराया जाए। छिड़काव होना चाहिए नगर पालिका के द्वारा। और सफाई कर्मी जितने भी यहाँ पे अभी कालेआम से लेके सियाना सिटी की जितनी भी हमारी रोड्स हैं, झाड़ू लगने के बाद में जितना भी वहाँ पर डस्ट और कूड़ा करकट उसको उठाना चाहिए और उसको डंप कराना चाहिए। इसके साथ साथ छिड़काव होना चाहिए प्रॉपर वे में, मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। तो कम से कम ये चीज़ें होती रहनी चाहिए। अच्छा लगता है, दिल भी करता है। और ऐसा लगता था कि पता नहीं मानो काली नज़र लग गई हो, बद नज़र लग गई हो बुलंदशहर सिटी को, गांव से बदतर। मेरी आत्मा तार तार होती थी प्यारीवर्स, जब भी गुजर होता था सियाना रोड से, अंसारी रोड से या डिप्टीगंज चौकी से लेके अंबर सिनेमा तक, हालत ख़राब हो जाती थी। और एक ही मन में पीड़ा होती थी आत्मा के अंदर कि योगी जी के होते हुए बजट की कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की ये कमी क्यों हो पा रही है, क्या कारण है। बहरहाल देर से सही दुरुस्त सही, और सब लोग जनप्रतिनिधि एक बार पुनः अपने दायित्व को समझें। जनता ने आपको जिता के सिर्फ इसलिए राजनीति पदों पर
भेजा है ताकि आप निष्ठापूर्वक अपने परिवार के सदस्यों से कि उनके फलाह बहबूदी कल्याणकारी कार्यों से ऊपर उठकर इसी की आपने शपथ ली है, तो उसको पॉजिटिव वे के साथ में ज़िला प्रशासन के आला अधिकारी के समन्वय के साथ में उसको अमली जामा पहनाया जाए और जनता को राहत देने का काम किया जाए, ताकि जनप्रतिनिधियों के साथ साथ ज़िला प्रशासन की और सरकार की जनता के बीच में एक आत्मविश्वास और बढ़ सके। सीधी सी बात है, सच्ची सी बात है, काम नज़र आता है और काम बोलता है प्यारे व्यूअर्स, हम सभी आप लोग जानते हैं। तो इसलिए अपने कर्तव्य को निभाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए राष्ट्रीय हित में, और आपकी तो सबकी जिम्मेदारी है। जनता के टैक्स से आप लोगों को सैलरी मिली है, जितने भी कर्मचारी से लेकर आला अधिकारी तक, तो अपने दायित्व को निभाएं, कर्तव्य को निभाएं निष्ठापूर्वक। यही सबसे बड़ी पूजा होती है और यही सबसे बड़ी इबादत होती है। भोग लगाने की या सजदा करने की तो बात की बात है। सबसे पहले जिसके लिए हमें भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पैसे दे रही है, सैलरी दे रही है, वो कम से कम उसका हम 100% गीता और कुरान के सापेक्ष कर्तव्य को निभाएं। और आत्मा की आवाज़ जब हम डेली जब सोते हैं, सोने के समय ये महसूस होना चाहिए दिल की आवाज़ और आत्मा की आवाज़ से कि आज हमने जो ड्यूटी की है वो आज हमने 100% हमने 100% अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाया है, निभाने की पूरी कोशिश की है। ये पॉजिटिव आवाज़ आनी चाहिए। हर एक इंसान को अल्लाह ईश्वर ने एक पैमाना दिया है दिल की और आत्मा की आवाज़ से, तो कम से कम उस आत्मा की आवाज़ को सुना जाए और धरातल पर अपनी अपनी जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक कर्तव्य का वो समझे यहाँ पर नज़र आना चाहिए जनता के बीच में। चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चौकी थाने हो, तहसील दिवस हो, संपूर्ण थाना दिवस हो, संपूर्ण तहसील दिवस हो, सरकारी जो यहाँ पर जो अस्पताल हैं कस्बों में, गांव के अंदर, उनके अंदर प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। गांव-गांव जो काम चल रहा है, कितने गांव में जो पानी की टंकियाँ बन चुकी हैं, कितने गांव के अंदर जो पाइपलाइन का काम चल रहा था वो अगर पूरा हो गया है तो वहाँ पर फिर वो पहले जैसे उसको व्यवस्था करनी चाहिए उस कंपनी को या ठेकेदार को। अधिकतर ग्राम पंचायतों में तमाम सीसी रोड टूटे फूटे हुए हैं, उनको काटा गया है, तो वो पाइपलाइन डालने के बाद में ऐसे ही पड़े हुए हैं, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो बीडीसी हों, प्रधान हों, उसके साथ साथ ब्लॉक प्रमुख हों, ज़िला पंचायत सदस्य हों, और इसके साथ साथ आपके विधायक और सांसद और ज़िला प्रशासन के आला अधिकारी। तो ये सारी चीज़ें थी प्यारे व्यूअर्स। तो बहरहाल आप लोगों के कॉपरेशन से पूरी कोशिश होती है प्यारे व्यूअर्स, जनता के दर्द को हम आप तक पहुंचा सके, शासन प्रशासन तक, सच्चाई का दामन पकड़कर और राष्ट्रीय हित में, समाज के हित में। इसके अलावा हमारा कोई मोटिव नहीं होता है। पूरी कोशिश होती है कि लोगों के काम हो, और जहाँ पर बहुत कैंसर जैसी गंभीर समस्या बन चुके उसको ही हम कवरेज करते हैं। छोटी मोटी चीज़ों को हम कोशिश ही नहीं करते। हमसे लोग बहुत कहते हैं, जिन लोगों पर नंबर है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आला अधिकारियों तक वो उस संदेश को पहुंचा देते हैं। जब 5-6 महीने हो जाते हैं, ज़्यादा समय होता है और वहाँ पर जनता परेशान होती है, तब हम कवरेज करना पसंद करते हैं राष्ट्रीय हित में और समाज के हित में। ये हमारा दायित्व बनता है निष्ठापूर्वक। तो एक बार आखिर में और कहेंगे आपसे, आप तो प्यारे बस आप लोग छाती चौड़ा कर कह सकते हैं, नए हिंदुस्तान की टीम और मैं जाहिद अली ख़ान, हम आज तक किसी से 1 रुपये के गुनहगार नहीं हैं और ना ही हमने किसी से कोई किसी तरह का लाभ उठाया है, और पूरी कोशिश होती है निःशुल्क राष्ट्रीय हित में, समाज के हित में हम लोग काम कर सकें और पत्रकारिता का राजधर्म निभा सकें। गीता और कुरान के सापेक्ष सच्चाई का दामन पकड़कर, झूठ की कभी सिफारिश नहीं की, कभी किसी डिपार्टमेंट में गलत काम के लिए सिफारिश नहीं की, किसी ऑफिसर से, सरकारी अधिकारियों से कभी उनके दफ्तर नहीं जाते हैं, पसंद भी नहीं करते हैं। अगर कहीं तकाजा पड़ जाता है या आवश्यकता पड़ जाती है पीड़ित परिवार की सुनवाई के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, तो वो भी कसौटी की बुनियाद पर, अगर उनके तथ्यों में सच्चाई होती है
तब पूरी कोशिश करते हैं उनकी हेल्प करना, और अगर देखते हैं कि सच्चाई पर नहीं है तो बिल्कुल ना टेलीफोन करते हैं किसी डिपार्टमेंट को, ना जाना पसंद करते हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं, और मुझे गर्व है कि हमेशा सच्चाई का साथ देते आए हैं, झूठ से कोसों दूर रहते हैं, और झूठ से बहुत ज़्यादा एलर्जी भी है, झूठे लोगों से भी। और जो लोग अपना दायित्व नहीं निभाते हैं उनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा निराशा होती है कि ऐसी डबल इंजन की सरकार होते हुए भी जनप्रतिनिधि अपने दायित्व को नहीं निभा पाते हैं, असमर्थ रहते हैं। ये बहुत अति निंदनीय है। जनता ने उनको चुना है, आप लोगों को, तो आप लोग बेखौफ होकर ऐसे मुख्यमंत्री मिलने के बाद भी अगर आप के अंदर निडरता नहीं आई है, अपने दायित्व को नहीं निभा पा रहे हैं, तो आप लोग उस कमी को सोचें और उस कमी को दूर करने की भरपूर कोशिश करें, और एक नई सुबह के साथ में जनता के लिए, जनता के बीच में रहें, कैंप लगाएं, और जहाँ जहाँ जो समस्या हैं उसका फौरी तौर पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लें, और आला अधिकारी को अवगत कराकर संपूर्ण निस्तार कराने की कृपा करें। यही मूल मंत्र पिछले 8 साल से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हर मीटिंग में, आला अधिकारियों के मीटिंग के अंदर कहते हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ भी वो मीटिंग लेते हैं तब भी यही मूल मंत्र देते हैं, विधानसभा सत्र चलता है तब भी वो यही बात कहते हैं। तो हम लोगों को अपनी कमियों को महसूस करना चाहिए, कमियों पर हमें नज़रसानी करनी चाहिए, और जनता का जो अटूट विश्वास, जनता ने जो आशीर्वाद से नवाजा है, उस पर खरे उतरने की भरपूर 24 घंटे चेष्टा रहनी चाहिए, एक दर्द रहना चाहिए, एक जिम्मेदारी रहनी चाहिए, और जवाबदेही के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसके साथ साथ प्यारेवर्स, आप लोग की मोहब्बत और प्रेम स्नेह को बहुत बहुत सलाम। आप लोग हमेशा पूरी कोशिश करते हैं, और मुझे नहीं पता लेकिन लोग कहते हैं कि जाहिद भाई, लखनऊ मुख्यमंत्री के ओएसडी भी आपके वीडियो को देखते हैं कि जो महत्वाकांक्षी सामाजिक मुद्दों पर आप जो कवरेज करते हैं धरातल से, तो कहीं ना कहीं शासन भी संज्ञा लेता है। उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। लखनऊ मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं उनके लिए भी हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो चैनल पर हमारी वीडियो देखते हैं, ख़ास तौर से जिसका सरोकार जनता से जुड़ा हुआ हो। उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा तमाम व्यूअर्स की ओर से और चैनल के तमाम दर्शकों की ओर से उनको भी कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लिए बाइस फ़ख्र की बात है, गौरवान्वित करने की बात है कि लखनऊ शासन के अंदर भी अगर बुलंदशहर से एक छोटा सा किसान का बेटा जाहिद अली खान अगर महत्वाकांक्षी सामाजिक मुद्दों पर निडरता के साथ कुरान और गीता के सापेक्ष बिल्कुल सच्चाई का दामन पकड़कर जनहित में, राष्ट्रीय हित में कवरेज करते हैं, तो उस कवरेज उन मुद्दों को देखा जाता है और तत्काल एक्शन उस पर लिया जाता है। तो हम एक बार पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और उनके ओएसडी, सचिव और सलाहकार और तमाम आला अधिकारियों का उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे इस कंटेंट को लखनऊ तक उस पर कार्रवाई करने की भरपूर कोशिश करते हैं और देखते रहते हैं कि जाहिद अली खान ने कौन सा कंटेंट राष्ट्रीय हित में बनाया, उस पर गंभीर मुद्दों पर एक्शन लिया जाए। तो हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और आप लोग गर्व कर सकते हैं, कभी झूठ का साथ नहीं दिया और कभी झूठ के लिए, कभी किसी दफ्तर में झूठे कामों के लिए, झूठी दलीलों के लिए और कभी पत्रकारिता की आड़ में या चैनल की आड़ में हमने कभी न दलाली की न दलालों के साथ रहे। बिना काम के सरकारी अफसरों का काम है वो अपनी ड्यूटी निभाएं, हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम निभाएं, अपने कर्तव्य को निभाएं और जनहित में लगातार चलते रहें। कभी आत्मा में और दिल में भी नहीं आता है कि सरकारी अधिकारियों के घर पर जाया जाए, उनके आवास पे जाया जाए। और आप लोग को मैं कह सकता हूं कि आप छाती चौड़ा कर कह सकते हैं कि जाहिद अली खान एक किसान का बेटा जो ब्यूरो चीफ है, संपादक है नए हिंदुस्तान चैनल का, कि वो कभी ना तो उसने झूठ का साथ दिया और ना ही झूठी कामों के लिए या दलाली वाले कामों के लिए किसी दफ्तर में या किसी अधिकारी को हम टेलीफोन पे भी नहीं कहते। सच्चाई का दामन पकड़, सच्चाई के लिए हमेशा पूरी कोशिश होती है बुलंदशहर से लेकर लखनऊ तक और दिल्ली तक हम पीड़ित परिवार की हेल्प कर सकें। तो ये था आज का अपडेट प्यारे व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा,
और बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हैं और पूरी कोशिश होती है, जैसे कि अभी काफ़ी लोगों ने बताया, उसको भी मैं बताता चलूँ कि बुलंदशहर कल्याण सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सेशन शुरू हो चुका है और काउंसलिंग के बाद में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, हॉस्टल भी अलॉटमेंट हो चुका है। तो अभी जो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, यहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं वर्तमान डॉक्टर मनीषा जिंदल जी, उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि पास इशू कराने के बाद में आप कवरेज कर लीजिएगा। तो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक बार पुनः हम कैंपस दिखा सकें और वहाँ के जो ट्यूटर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आपसे रूबरू करा सकें। और पूरी कोशिश होती है, आप लोग कमेंट्स में जो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, फीडबैक देते हैं, उस पर हम जवाब भी दें आपको और उस पर अमल भी कर सकें। और कहीं मजबूरी होती है तो उसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं, उसके लिए इनकन्वीनियंस के लिए हम बहुत ज़्यादा क्षमा चाहते हैं। पूरी कोशिश होती है, बहरहाल कोई मजबूरी सामने आ जाती है तो उस कवरेज को हम नहीं कर पाते। तो बहरहाल प्यारवर्स, काफ़ी टाइम हो गया था आपसे रूबरू करे और सिर्फ ये था कि मन में कम से कम एक आप लोग जिस अटूट विश्वास से, जिस अटूट प्यार और प्रेम स्नेह से, जिस आस्था से आप लोग भरोसा करते हैं, वो रिलायबिलिटी, वो भरोसा आपके साथ बना रहे और हम आपके साथ 24 घंटे निरंतर आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं, सर समाज की जनता के साथ हैं, अपने बुलंदशहर के साथ हैं। और सिर्फ एक ही बात है कि सिर्फ सच्चाई हो, सच्चाई के अलावा हम बिल्कुल किसी का साथ देना पसंद नहीं करते हैं और ना उसके साथ खड़ा रहना पसंद करते हैं। सच्चाई है आपके किसी भी प्रकरण में, पीड़ित परिवार के साथ में, आपके किसी भी मुद्दे के साथ में 24 घंटे निरंतर निडरता के साथ हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ बनकर शासन प्रशासन को अवगत कराया जाए और आपकी समस्याओं का समाधान, निस्तारण और अनावरण कराया जाए। तो प्यारवर्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से अपना ये प्यार और अटूट विश्वास बनाकर रखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको कभी उदास नहीं होने देंगे, मायूस नहीं होने देंगे। और कहीं पर भी आप मालूम कर सकते हैं, जाहिद अली खान आपको अपने परिवार के सदस्य के नाते हमेशा सच्चाई का दामन पकड़ते हुए यही आप जिक्र सुनेंगे और इसी बात को कहते हुए आप हमें मिलेंगे या आपके परिवार के सदस्य। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। और आपसे इजाज़त लेते हैं प्यारवर्स, अपना प्यार बना कर रखिएगा। और जिन प्यारवर्स ने अभी तक जो वीडियो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बराए मेहरबानी आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है और एल्गोरिदम बूस्ट अप देता है एक्स्ट्रा हमारे चैनल को या हर किसी चैनल को। तो चैनल सब्सक्राइब करने की ज़हमत फरमाएं और कोई भी सजेशन हो या आइडिया हो तो प्लीज़ आपका वेलकम है हमेशा की तरह। आप इनबॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।